नमस्कार बच्चों। आज हम आपको अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना सिखाएंगे। तो जैसे कोई चादर है, वह चादर अनंत विस्तार की है। तो यहाँ पर हम इसका फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। तो चादर बना देंगे। ये चादर जो है वो अनंत विस्तार की, इसलिए यहाँ पर हम एक किनारों पर डॉट डॉट कर रहे हैं। किनारों पर डॉट डॉट करने का मतलब है कि जो चादर है वो यहीं तक सीमित नहीं है, इसका जो विस्तार है वो अनंत है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक चादर बना दी। थोड़ा सा चित्र डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह से ये चादर हो जाएगी अनंत विस्तार की। इस अनंत विस्तार की चादर, चादर है तो चादर में क्षेत्रफल होगा। जब हम चादर को आवेश देंगे तो चादर को आवेश देने पर चादर में पूरे में यानी चादर के पूरे पृष्ठ पर फैलेगा। जब पृष्ठ पर आवेश फैलेगा तो चादर में हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब यहाँ पर हमें इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे इस तरह से हो जाएगी कोई चादर। इस तरह से हम कह सकते हैं कोई एक चादर है, इस तरह से रखिए, यहाँ से कुछ दूरी पर है। मान लो यहाँ कोई है कुछ दूरी पर, तो चादर के मध्य बिंदु से ले रहे हैं। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु है। इस बिंदु पी पर, मान लो वो बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर हमें देखना है कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि चादर जैसे ये ले ले, चादर से आर दूरी पर यहाँ है कोई बिंदु, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसी बिंदु के सम्मित चादर के दूसरी ओर भी एक बिंदु ले लेंगे। सम्मित का मतलब चादर के एक और जितनी दूरी पर बिंदु पी है, दूसरी ओर भी उतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेंगे। तो हम चादर के क्या करते हैं, दूसरी ओर भी क्या करते हैं, उतनी ही दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं पी डैश। ये जो पी डैश बिंदु है वो भी चादर के बिंदु से, उसी बिंदु से आर दूरी पर है। अब हमें पता है जब भी हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है गॉस के प्रमेय से, तो उसके लिए बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हम यहाँ बिंदु पी और पी डैश से गुजरने वाली एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर हम बिंदु पी तथा पी डैश से गुजरने वाले एक 2r लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ बनाते हैं। जो पृष्ठ बनाएंगे वो हो जाएगा बेलनाकार। यहाँ पर एक पृष्ठ बन जाएगा। अब हम बना देते हैं यहाँ पर बिंदु पी डैश। ये हो जाएगा बिंदु पी डैश। यहाँ पर थोड़ा सा चित्र साफ बना दे रहे हैं, थोड़ा दिखाई देगा। ये दूरी आर थी, यहाँ से लेके ये दूरी भी आर है। अब यहाँ पर हमें आवेश बना दे रहे हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो हमने बिंदु P और P डैश से गुजरने वाले एक 2r लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। बेलन का यही होगी बेलन की लंबाई। तो जब J r है तो बेलन की पूरी लंबाई 2r हो जाएगी। बेलन के जो समतल सिरे हैं ये दोनों सिरे समतल होंगे। इन दोनों समतल सिरों का क्षेत्रफल A है। अब हम देखेंगे कि समतल सिरों पर छोटा सा एक क्षेत्रफल लेंगे। जब समतल सिरों पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र देखें तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा, तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा कोई बेलन है तो इसके दोनों होंगे ये समतल सिरे। तो यहाँ पर अगर हम लंब खींचें तो इस दिशा में खींचेंगे, तो यहाँ पर DA भी इसी दिशा में खींच जाएगा। तो वेक्टर E व DA के बीच कोण 0 है। अगर इस सिरे पर भी देखें तो वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में, लंब खींचें वो भी इसी दिशा में होगा। तो यहाँ पर भी वेक्टर E और DU के बीच कोण 0 है। तो दोनों ही समतल सिरों के लिए एक जैसा आएगा वैद्युत फ्लक्स। तो इसलिए हम सीधा 2 का गुणा करते जाएंगे। तो यहाँ बेलन के समतल सिरों पर वेक्टर E व DA के बीच कोण 0 अंश है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से। तो जब हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई से लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यहाँ दोनों समतल सिरों के लिए सेम रहेगा तो इसलिए 2 का गुणा कर देंगे। डी फाई बराबर 2 ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मान 0 है। डी फाई बराबर 2 ई डी ए, ये निकल के आया बेलन के समतल सिरों से। अब ये तो सूक्ष्म बेलन के समतल सिरों के सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकल के आया। यदि कि संपूर्ण पृष्ठ से कितना गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें इसका करना होगा इंटीग्रेशन।
जब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का आगे साइन लगा देंगे, फाई का हो जाएगा फाई ई 1 लगा देंगे। अभी हमने होगा नहीं, डी ए का मतलब ए मतलब क्षेत्रफल, तो इन समतल सरों के क्षेत्रफल हमने ए माने हैं तो इसलिए ए लिखा रहने देंगे। तो ये तो निकल के आया बेलन के समतल सरों से। अब यदि हम बेलन का ये वक्र पृष्ठ ले लें, इस तरह से रखा है बेलन, तो वक्र पृष्ठ ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, जैसे हमने ये ले लिया, तो इस पर हम देखेंगे कि लंब तो इस पर ऊपर की ओर खींचेंगे, जैसे जी है वक्र पृष्ठ, इस पे लंब तो ऊपर खींचेंगे लेकिन वैद्युत क्षेत्र तो वही दिशा में रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वेक्टर ई होगा, ऊपर वेक्टर डी हो जाएगा, इनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो वेक्टर ई व डी ए के बीच कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ पर वेक्टर ई व डी ए के बीच कोण थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब कोण 90 डिग्री होगा तो फॉर्मूला यही लगाओगे, ई डी ए 2 का गुणा नहीं करोगे तो ई डी ए cos थीटा की जगह पे 90 रख दोगे, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो 0 होगा। फाई ई 2 से लिखेंगे। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो फाई ई इक्वल फाई ई 1 प्लस में फाई ई 2, दोनों सिरों का जोड़ देंगे, मतलब दोनों पृष्ठों का जोड़ देंगे। फाई ई 1 का है 2EA, फाई ई 2 का 0 है, इसलिए फाई ई निकल के आ जाएगा 2EA। तो ये तो निकल के आए बेलन के पूरे बेलन के पृष्ठ से। अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय। यदि हम गॉस की प्रमेय लगा दें तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आयताकार मतलब एक कोई अनंत विस्तार की चादर ली है, चादर में आवेश देने पर उसके क्षेत्रफल में फैलता है, इसलिए यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, फाई बराबर क्यू की जगह पर रख देंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फाई का मान यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में 2EA। ए से ए कट जाएगा, ई निकालने के लिए 2 नीचे आएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इस तरह से हम अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं।